हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। आज का जो हमारा टॉपिक है पाइथन की सीरीज में वो है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ जो इसमें टर्म होते हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो पहला होता है बाइनरी डिसीजन। तो बाइनरी डिसीजन जो होता है इसमें ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक। अगला होता है बूलियन के वेरिएबल क्या होते हैं, कैन हैव वैल्यू आइदर एज 1 ट्रू और एज 0 फॉल्स। यहाँ आपका 1 मतलब ट्रू होता है और 0 मतलब फॉल्स होता है, ठीक। अगर आपसे कोई बोले ट्रू है तो इट मीन्स बूलियन के अकॉर्डिंग 1 है, अगर फॉल्स है तो 0 है, ठीक। अगला है हमारा टर्म ट्रुथ टेबल। इज ए टेबल विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स। तो आगे देखेंगे हम ट्रुथ टेबल क्या होती है, कैसे काम करती है, ये तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर होते हैं, नॉट, और, एंड होते हैं, ठीक। नॉट ऑपरेटर यहाँ पर कैसे काम करता है, नॉट यहाँ पर जस्ट रिवर्स होता है। अगर आपका ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो उसका ट्रू हो जाएगा। जो नॉट में होता है इसमें एक ही वेरिएबल की नीड होती है या एक ही वेरिएबल यहाँ पर यूज होता है। तो नॉट की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। नॉट ट्रुथ टेबल, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल यूज होगा वो एक ही होगा, ये एक्स, और इसको जो डिनोट करते हैं एक्स से डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डैश या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो अगर आप 0 लेंगे तो 1 आएगा और 1 लेंगे तो 0 आएगा। ये है हमारी नॉट की ट्रुथ टेबल। जो आपका अगला टर्म है और ऑपरेटर, और की ट्रुथ टेबल देखते हैं। और में क्या होता है, आप 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल ले सकते हैं, और जो यहाँ पर ऑपरेटर यूज होता है प्लस का होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल बना के देखते हैं 2 वेरिएबल पे। तो 2 वेरिएबल, एक x एक मेरा y, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो बनता है, जैसे आपके 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर n, तो n क्या है वेरिएबल, तो 2 की पावर 2, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कॉम्बिनेशन का जो लॉजिक है 2 की पावर n, तो n क्या है, जितने वेरिएबल है 2 की पावर 2 तो 4। तो कॉम्बिनेशन बनाने का तो सबसे पहले आप 2 0 ले लीजिए, 2 1, फिर इसको यहाँ पर हाफ कर दीजिए y पे, 0 1 0 1, ठीक। अब जब x प्लस वाई ऐड होगा जो रिजल्ट आएगा, या f भी लिख सकते हैं इसको, 0 0, अगर हम 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, बूलियन पे 1 और 1 को ऐड करके भी 1 ही आता है। मैंने आपको बताया था बूलियन अलजेब्रा पे 0 और 1 ही चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 और 1 भी 1 आएगा। अब देखते हैं हम अपनी एंड की ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ये कैसे काम करती है, एंड ट्रुथ टेबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से भी और वैसे भी, ठीक। x, यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज होता है डॉट का ऑपरेटर यूज होता है, ठीक। अब देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, 2 की पावर n, तो वेरिएबल कितने हैं 2, तो 4 बनेंगे। तो 0 0 0 से स्टार्ट करते हैं, हाफ कर देंगे, फिर 1 1, फिर इसका भी हाफ, 0 1 0 1। तो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे तो 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तब यहाँ पर 1 आएगा। तो ये थी हमारी नॉट और एंड की ट्रुथ टेबल और लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखते हैं गेट्स क्या होते हैं। ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operates on one or more signals to produce an output signal, ठीक। There are 3 types of logic gates, not, और होता है लास्ट में and। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉट के बारे में। तो नॉट गेट बनता कैसे है, जो नॉट होता है इसमें एक ही वेरिएबल लेता है, या ये एक ही इनपुट लेता है। तो जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट, इसका इनपुट तो एक ही होगा, ठीक।
अगर आप ए देंगे तो इसका क्या बनेगा, ए डैश। ठीक, ट्रुथ टेबल क्या होगी इसकी, अगर आपका ये ए है तो ये ए डैश बनेगा, 0 का 1 और 1 का 0, मतलब ये जस्ट रिवर्स पर काम करता है। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। ठीक, ये था हमारा नॉट गेट का साइन। ठीक, ये एक ही इनपुट लेता है, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। अगला गेट देखते हैं, और गेट। और गेट क्या होता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है। मैं 2 इनपुट वाला बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो आप। ये x है इनपुट, ये y है, तो ये क्या बनेगा, f इसका आउटपुट। ठीक, और लिख देता हूँ इसमें मैं, तो ये x ये y, इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं। x y, ये इसका आउटपुट f भी कह सकते हैं या x प्लस y भी कह सकते हैं। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो ये था हमारा और गेट। ठीक, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ट्रुथ टेबल कैसे बन रही है, क्या इसका लॉजिक है। ठीक, तो अगला जो हमारा गेट है वो है एंड गेट। तो एंड गेट भी क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले सकता है और आउटपुट एक ही प्रोड्यूस करेंगे। कोई भी गेट है आउटपुट एक ही आएगा, बस नॉट में है एक ही इनपुट एक आउटपुट। और क्या है, एक या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट यहाँ भी एक ही रहेगा। तो नॉट का जो होता है ये x है आपका, ये y इनपुट है, तो आप यहाँ लिख लीजिए एंड, और ये आपका आउटपुट निकल के आ रहा है। ट्रुथ टेबल अगर बनानी है तो बना लेते हैं। ये x, ये y, ये f, आउटपुट मतलब 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0 1 1 1, क्योंकि एंड के केस में क्या होता है x डॉट y। अगर वैसे भी जनरली भी देखें, अगर 0 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो होगा। ठीक, 1 का 0 से होगा फिर भी 0, तो 1 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आएगा। ठीक, ये थे हमारे गेट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।